जय माता दी। ओम जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आपके अपने महादेव के आशीर्वाद चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ माघ मास की अमावस्या तिथि के बारे में। माघ मास की अमावस्या तिथि कब है? अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और आज के दिन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सी वह गलतियां हैं जो आज हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है और इसलिए अगर हम अमावस्या तिथि पर कोई भी गलती करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो आज हमें नहीं करना चाहिए, तो इससे हमें पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती है, पितरों को कष्ट होता है। तो हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ती है, दुख बढ़ते हैं, कष्ट बढ़ते हैं और सभी प्रकार के हमारे कार्यों में बाधाएं आती है। चाहे संतान प्राप्ति हो या फिर धन प्राप्ति हो या विवाह इत्यादि कार्य हो, यह सभी कार्य आपके बाधित हो जाते हैं अगर पितृदोष लग गया है या पितरों की आपको प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए बहुत आवश्यक होता है अमावस्या तिथि पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना। वैसे तो प्रत्येक ही मास में अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन माघ मास की अमावस्या को विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा गया है। तो जैसे कि हर अमावस्या पर हम स्नान करते हैं पवित्र नदियों में या फिर दान इत्यादि देते हैं, लेकिन माघ मास की अमावस्या में एक नियम और जुड़ जाता है, मौन रहने का। आज के दिन अगर मौन रहा जाता है या मौन रहकर दान किया जाता है तो इसका फल आपको कई जन्मों तक प्राप्त होता है और आपके पितृदोषों से आपको मुक्ति मिलती है। सभी प्रकार के कार्य आपके सफल होते हैं, समस्त प्रकार के पापों से आपको मुक्ति मिलती है और अनंत गुणापुण्य फलों की आपको प्राप्ति होती है। तो आज के दिन मौन रहने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मौनी अमावस्या के दिन कितने समय तक, मतलब कितनी देर तक मौन रहना चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, कौन से कार्य से नियमों का पालन करना चाहिए, कौन से कार्य है जो आज हमें ज़रूर करने चाहिए और कौन से वह कार्य है जो आज हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए और सुहागिन महिलाओं को किन बातों का आज ध्यान रखना चाहिए। यह सभी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। तो बात करेंगे सभी नियमों के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और अमावस्या तिथि कब मनाई जाती है। मौनी अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी
के शाम को 7:36 पर और अमावस्या तिथि का समापन होगा 29 जनवरी की शाम को 6:05 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि हमें 29 जनवरी को प्रातः प्राप्त हो रही है अमावस्या की। इसलिए मौनी अमावस्या साल 2025 में 29 जनवरी 2025 को मनाई जाएंगी। दिन होगा बुधवार को। तो पितरों के निमित्त जो स्नान करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, तर्पण करना चाहते हैं, सभी कार्य मौनी अमावस्या पर यानी कि 29 जनवरी को ही किए जाएंगे। जो भक्त अमावस्या तिथि का व्रत धारण करते हैं 29 जनवरी 2025 को बुधवार के दिन अमावस्या तिथि का व्रत धारण करेंगे। 29 जनवरी को सूर्योदय का काल का समय है सुबह 7:01 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:08 पर। तब इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 5:35 से सुबह 6:02 तक। अमृत काल का समय नोट कर लीजिए। शाम को 9 बजे से 1 मिनट से शुरू होगा तो 10:50 तक अमृत काल का वो समय होता है जिस समय में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो उसका फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। तो शाम के समय अमृत काल हमें प्राप्त हो रहा है, मतलब रात्रि में ही है। आप लोग इस समय में कोई भी पूजा पाठ करना चाहते हैं, मंत्र जाप करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, तो इस समय में आपको ज़रूर करना चाहिए। अब बात करते हैं एक ऐसे समय के बारे में जिस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, और वह है राहु काल का समय। 29 जनवरी को राहु काल का समय है दोपहर में 12:04 से दोपहर में 2:02 तक है। तो इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अब बात करते हैं कि हमें आज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अमावस्या तिथि है और शास्त्रों के अनुसार आज के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। तो अगर आप जा सकते हैं किसी पवित्र नदी में स्नान करने, तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन स्नान करने से पहले घर की थोड़ी सी साफ सफाई कर लीजिए। अमावस्या तिथि पर घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, वास्तु दोष हो, या फिर किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, वास्तु दोष हो, या फिर किसी भी बुरी नज़र लगी हो, या कोई शाप हो, बद्दुआ हो किसी की, तो समस्त प्रकार की इन नकारात्मक ऊर्जा चल जाती है सिर्फ अमावस्या तिथि पर साफ सफाई करने से। तो सबसे पहले तो यही कार्य आपको करना है कि आज जब आप सुबह उठेंगे तो पहले घर की साफ सफाई कर लीजिए। उसके बाद घर के मुख्य द्वार को विशेष रूप से आज साफ रखना चाहिए। तो घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ कर लीजिए और जल का छिड़काव कर दीजिए। घर की चौखट आज ज़रूर धोनी चाहिए। घर की चौखट पर थोड़ा
पानी डालकर और अच्छे से धो लीजिए। और शास्त्रों के अनुसार चौखट पर पितरों का वास माना गया है, इसलिए चौखट को धोकर हम साफ रखते हैं। और स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। आज जल में अगर आप थोड़े से काले तेल मिलाकर जल अर्पित करते हैं तो यह बहुत ही श्रेष्ठ होगा। इससे सभी प्रकार के बुरे ग्रह दोष से आपको मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार की शनि जनित पीड़ा हो तो इससे भी मुक्ति मिलती है। और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद आप तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित कीजिए। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जो भी नित्य की पूजा है वो कर लीजिए। और हाँ, आज पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है तो घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष हो तो वहाँ जाकर आप जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर और पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए। और इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके पीपल की पूजा कर लीजिए। और हाँ, आज संध्या काल में पीपल के पास दीपदान अवश्य करना चाहिए। तो एक मिट्टी का दीपक या फिर आप चाहे तो आटे का दीपक बना सकते हैं, उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए और एक लंबी बाती डालकर और अपने पितरों का मन में ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद थोड़े से काली तिल उस दीपक में डाल दीजिए और अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए अपने पितरों से और भगवान शनिदेव से प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से आप आज के दिन पीपल की पूजा करते हैं तो समस्त प्रकार के कष्टों से दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। अगर आपके घर के आसपास शिव मंदिर हो तो वहाँ जाकर भगवान भोलेनाथ के ऊपर काली तिल जल में मिलाकर अर्पित कीजिए।